हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय रजनीश पे। आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख करके पता कर ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हमारा पहला क्लास है और सबसे पहले हम लोग परसेंटेज सीखेंगे। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज प्रतिशतता। प्रतिशतता परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशतता। और परसेंटेज में सबसे पहले क्या सीखेंगे? हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब कि हम लोग कैसे भिन्न को परसेंटेज में, प्रतिशत में चेंज करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे। क्योंकि इसका प्रयोग जो है परसेंटेज चैप्टर में पूरा जितना भी चैप्टर है सभी सवाल में पढ़ने वाला है। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, परसेंटेज का प्रयोग अनदर जितने भी सब चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के सभी में प्रयोग होता है। प्रतिशत एक मान लो कि एक रामबाण है हमारे सभी मैथमेटिक्स के चैप्टर को सीखने के लिए। तो इसी में सबसे पहले हम लोग आज परसेंटेज सीखेंगे और परसेंटेज का सबसे पहला टॉपिक होगा कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हाउ टू convert percentage into fraction. How to convert percentage into fraction मतलब कि हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, वो आज हम सबसे पहले पहला टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। सबसे पहली बात होता है क्या कि जितने भी जो भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं, जितने भी अंक हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपया है, तो ये जो है यह अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी चीज़ें, जितने भी अंक हैं, वो सब अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो सबसे पहले मान देखिए, अगर यदि 100% कोई भी चीज़ 100% होता है, मान लीजिए 1 रुपया है, 1 रुपया, तो ये भी क्या है? 100% है। 1 रुपया भी 100% है। कहने का तात्पर्य यही है कि परसेंटेज का वैल्यू ही 100 है। ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू ही 100 है। तो सबसे पहली बात, मान लिया जाए कि हमको कोई बोल दिया कि भाई मेरे पास 500 रुपये हैं, अच्छा चलो तुम जाओ इसके 10% का जितना होगा मनी, जितना रुपया होगा 10% 500 का, उतना लेकर के जाओ मार्केट और मार्केट से पार्टी करने के लिए सामान ले करके आओ। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि 500 का 10% क्या है और कितना रुपया हमको लेकर के मार्केट जाना है। तो वही सब आज सीखेंगे। अच्छा चलो मान लिया जाए कि भविष्य में कभी मान लिया जाए किसी भी चीज़ में जॉब लगा, जॉब में कोई बोला कि तुम्हारा हिस्सा जो है वो 5% होगा, तुम्हारा हिस्सा 7% होगा। तो कैसे निकालोगे कि ये कितना है, ये कितना? तो वही सब आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। मान लिया जाए कि हमारे पास 10% है। सबसे पहली बात देखिए, 10%, जैसे मान लिया जाए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10% में अगर यदि मान किसी भी, इसको देखिए, जैसे किसी भी होता क्या है, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। 100 से भाग देना पड़ता है। कितना से? 100 से भाग देना पड़ता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब, परसेंटेज का मतलब कि जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग परसेंट को किसी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को 1/100 का गुना करना पड़ता है। 1/100 का गुना करना पड़ता है, ये भी बोल सकते हैं। बट हम लोग सीधा यहाँ सीखेंगे, कि
परसेंटेज जब निकालना हो परसेंटेज का फ्रैक्शन, तो डायरेक्ट हम लोग भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो देखिए 10% में मान लिया जाए, हम देखो 10% में परसेंट का फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। 10 में 100 से भाग दीजिए, 10 में 100 से भाग दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 1 0 गायब, क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 वो, ठीक है, 1/10, ठीक है। तो इसी तरह जितना भी हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो सभी में 100 से भाग देंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोगों को निकालना पड़ रहा है, मान लिया जाए 20%, 25%, जो भी लोग जितना भी निकालना पड़े, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 25% निकाल रहे हैं, तो 25/100 क्या हो जाएगा, 25 से कट करके एक बार में ये गया, ये 4 बार में क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसी तरह एक और टॉपिक है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो फ्रैक्शन को, अब देखिए एक दूसरा टॉपिक लिखिए, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात, जिस तरह हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, उसी तरह फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, उसके लिए भी एक चीज़ है। देखिए जैसे कि हम लोगों को बोल दे कि फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो किसी भी फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन हो, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोगों को कितना से गुना करना पड़ता है, 100 से, 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए हम लोगों को निकालना है कि अच्छा चलो भाई बताओ कि 1/2 जो है ये क्या है, फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है, इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से, किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। इसको कटाइए अब 50 बार में, इसका क्या हो जाएगा, 50%, 1/2 कितना परसेंट है, 50% है, ठीक है। इसी तरह और ले लीजिए, मान लिया जाए 1/5 ले लीजिए। अब इसको उसी तरह कीजिए, 1/5 × 100, ठीक है। अब इसको घटाइए 20 बार में, 20%, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोगों को कितना तक याद कर लेना है परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने के लिए, 1/1 से ले करके 1/20 तक, ठीक है, 1/20 तक का याद करना है, 1/20 तक का याद करना है, ठीक है, 1/20 तक का याद करना है, ठीक है। तो 1/1 से लेकर के 1/20 तक का हमको याद करना है कि फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। इसी तरह देखिए, अब मान लिया जाए कोई सवाल लेकर के देखते हैं कि अच्छा चलिए ऐसा सवाल आता है
कि नहीं आता है, कि हम लोग ऐसे फालतू में पढ़ रहे हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसा सवाल आता है। एसएससी जीडी 2023 में भी ऐसा सवाल आया है। सबसे पहले हम लोग कोई एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि सबसे पहला आसान सा सवाल एक करते हैं, ठीक है। पहले बेसिक, उसके बाद फिर उस पर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए ये हमारे पास है एक न्यू प्रश्न, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 1/3 जो है 2/3, 1/3 का 1/3 का 2 गुना, 1/3 का 2 गुना है। 1/3 का 2 गुना कितना है? 1/3 का 2 गुना है। 1/3 का 2 गुना है। क्या है? 1/3 का 2 गुना है, ठीक है। कितना? 1/3 का 2 गुना कितना है? 2/3। जैसे देखिए 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2/3। तो कहने का तात्पर्य हम क्या बोले थे कि एक जो है एक यूनिट भी 100% है। एक यूनिट भी 100% है, तो इसका 2 गुना है तो कितना हो जाएगा? 200%। ये माइंड में सोच के बनाने वाला सवाल है। बट इसको अगर हम लोग मेथड से भी जाएं तो क्या करना पड़ेगा? 1/3 का कितना प्रतिशत? 2/3 है। इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात देखिए 2/3, 2/3, ठीक है। 2/3, उसके बाद गुना। देखिए गुना किसका बोल रहा है? 1/3 का। अच्छा 1/3 का निकालने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? सबसे पहली बात 1/3 का बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये देखिए सबसे पहली बात 2/3, 2/3 हो गया। और किससे बोल रहा है? 1/3 का कितना, यानी कि इसका ये कितना परसेंट है। तो ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। किस में बोल रहा है? किस पे? ये इस पे कितना परसेंट है तो ये नीचे। जिसका बोलेगा वो ऊपर और जिस पे बोलेगा वो नीचे। तो अब इसको अगर आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाकर के ऊपर में चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये खत्म। और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ता है? 100 से। किससे? 100 से। तो अब कीजिए क्या हो जाएगा? 200%, 200%, ठीक है। इसी तरह एक और सवाल आया था एसएससी जीडी में। ये तो सवाल एसएससी जीडी में नहीं आता, बट एक सवाल देखिए ये हमारा एसएससी जीडी में आया था, ठीक है। ये एसएससी जीडी 2023 में सवाल आया था, ठीक है। एसएससी जीडी 2023 में, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है? 55 का कितना प्रतिशत? 55 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है? सबसे पहले 37 का पूछ रहा है तो 37 ऊपर में लिखिए और 55 का किस पे पूछ रहा है? 55 पे 55 नीचे लिखिए। और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। किससे? 100 से। फ्रैक्शन को चेंज कीजिएगा परसेंटेज में तो किससे गुना करना पड़ता है? 100 से। किससे? 100%, ठीक है। अब इसको कटेगा तो कटा दीजिए। 5 से 11 बार में गया और ये कितना बार में? 20 बार में, 20 बार में गया। अब इसको गुना कर दीजिए आप डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 37 दूनी 74, 740, ठीक है। 740/11, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। क्या हो जाएगा? अब इसको भाग दीजिए इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 67.27 के आसपास ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 67.27। नहीं तो देखिए आप ये भाग करके भी देख सकते हैं। 7 4 6 बार में हो गया 66,
ये आया 8, ये 7 बार में गया 77, 3 हुआ। अच्छा यहाँ एक दशमलव देने के बाद यहाँ 0 आएगा, फिर 2 बार में क्या हो जाएगा 22, 8 आया, फिर एक अपने मन से 0, 7 बार में क्या हो जाएगा 77, फिर 3 आ जाएगा। क्या बोले हैं यहाँ, दशमलव के 2 स्थानों तक ही सही, दशमलव के 2 स्थानों तक ही सही, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 67.27, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ परसेंटेज का ही न्यू टॉपिक और उस पर सवाल करेंगे। अब रेगुलर सवाल होगा और इस तरह आप लोग जो है सबसे पहले 1/1 से लेकर के 1/20 तक का 1/1 मतलब कि 1/1 से लेकर के 1/20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में याद करना है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में क्या होगा वो याद करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबसे पहली बात आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मैसेज जाता रहे। सबसे पहली बात तो आप लोग मेरे साथ ध्यान लगाकर पढ़िए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।